एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री का पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने क्या कहते हैं हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बना के बताया था कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हिस्ट्री फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर प्राचीन इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह मैंने बताया था। इसके अलावा AD BC के में डिफरेंस जो होता है उसको मैंने बताया था, और कुछ ईयर्स को लिया था, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हमारे बौद्ध जी थे उनका क्या कहते हैं जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, महावीर जैन का कब जन्म हुआ था, उन ईयर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जैसे मैंने कल बताया था कि हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों को में क्या डिफरेंस है इसको आज समझेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके हमारे पास अवशेष है, यानी फॉसिल्स प्राप्त हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वह है जहाँ पे अवशेष हैं, लिखित प्रमाण है, परंतु पढ़े नहीं जा सकते। और लिखित प्रमाण जो है पढ़े नहीं जा सकते, उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? अवशेष है, लिखित प्रमाण है, और दोनों को ही पढ़ा जा सकता है। सॉरी, लिखित प्रमाण को पढ़ा जा सकता है। यानी डिफरेंस क्या हुआ? पहले के पास और प्रागैतिहासिक काल में क्या था? अवशेष है, प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरे में अवशेष है, लिखित प्रमाण भी हैं, लेकिन लिखित प्रमाण को पढ़ा नहीं जा सकता। और तीसरे में अवशेष है, लिखित प्रमाण है और लिखित प्रमाण को पढ़ा जा सकता है। तो ये तीनों ही बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैंने प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पाषाण काल और ताम्र युग में। और पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्यकालीन पाषाण। ठीक है, लेकिन अब मैंने बताया था आद्य ऐतिहासिक काल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये थोड़ा अलग लिख दिया है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड क्या है सबसे पहले तो जान लेते हैं। ठीक है, 2500 से 1750 BC, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। ठीक है, देखिए जॉन मार्शल एक व्यक्ति थे। जॉन मार्शल, अभी इनका बाद में जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो जॉन मार्शल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इनके अनुसार 5250 से 2750 का टाइम पीरियड जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया है इन्होंने। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। और एक व्यक्ति थे DP अग्रवाल, इन्होंने 2300 से 1750 बताया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसी को माना जाता है। ठीक है, DP अग्रवाल ने बताया था, और इन्होंने C14 पद्धति को माना था। ये C14 पद्धति से ये खोज की गई थी और इसी को इन्होंने माना था, इसीलिए इस टाइम को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा वैदिक सिविलाइजेशन जो कि 1500 से 600 ईस्वी तक चलती है, इसको जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक काल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पाषाण काल और ताम्र काल। तो पहले पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाषाण काल क्या है? देखिए पाषाण काल क्या है? पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है पूरा पाषाण काल से, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में क्या था? जो मनुष्य था वो खुले में रहता था, और मनुष्य खुले में रहकर शिकार करता था, वह शिकारी कहलाता था। यानी शिकारी यानी आकेठक बोलते थे। ठीक है उसको। और खास संग्राहक कर था, यानी कि वह किसी भी एक स्थान पर जाता था, वहाँ पे क्या कहते हैं जानवरों की हंटिंग यानी जानवरों का शिकार करता था। वहाँ पे जानवर जब कम होने लगते थे तो वहाँ से वह चला जाता था। यानी कृषि और पशुपालन नहीं था उस समय। ठीक है, मेन बात यह है, कृषि और पशुपालन नहीं था। ठीक है, उसके जो औजार कौन कौन से थे, दूसरी चीज़ औजार कौन से, क्वार्ट्ज, शल्क, ब्लेड और हैंड एक्सेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हैंड एक्सेस मैंने लिखा नहीं इसमें। हैंड एक्सेस यानी हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कहते हैं जो औजार यूज़ किया गया था वो कुल्हाड़ी था। ठीक है, इसके अलावा जो साइट्स, ये साइट्स किसकी है? पूरा पाषाण काल की हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल की जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट साइट, बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैली। ठीक है, ये 3 वैली हैं जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका,
भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, चित्रकारी से संबंधित है। देखिए इस समय पूरा पाषाण काल में, जैसे मैंने बताया था, पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल में ऐसा था कि वहाँ के, देखिए पूरा पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है, और प्रागैतिहासिक काल में हमें अवशेष मिले हैं लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए। अवशेष मिले हैं, देखिए चित्रकारी, देखिए क्या होता है पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में जो मनुष्य होता है वह गुफाओं में रहना प्रारंभ कर देता है, यानी पहले तो उसका कोई निश्चित आवास नहीं था, लेकिन अंतिम समय में वह गुफाओं में रहना शुरू कर देता है, और गुफाओं में जब वह रहता है तो वहाँ पे कुछ चित्रकारी करता है, और वही चित्रकारी से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं हमें वो भीमबेटका में मिले हैं। भीमबेटका एक साइट है जो कि पूरा पाषाण काल की साइट है मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से हमें 3 साक्ष्य मिले। अच्छा, भीमबेटका जो है, भीमबेटका तीनों कालों से जुड़ा है। 3 काल कौन से? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। अच्छा, भीमबेटका को जो उत्खनन यानी डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड एक शब्द अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए, लेकिन उत्खनन किसने किया था भीमबेटका ने? तो उनका नाम था वाकेंकर, जो कि 1957 में किया था इन्होंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देखिए 16 कलर आइडेंटिफाइड हुए हैं, 16 कलर की जानकारी मिली है, 29 तरह के जानवरों को दर्शाया गया है। इनके अपने जो चित्रकारी है उनमें 29 तरह के जानवरों को भी दर्शाया है। स्नेक यानी सांप का कोई जिक्र नहीं मिला है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे किसका जिक्र नहीं हुआ, तो स्नेक का जिक्र नहीं हुआ था, ठीक है। एक देखिए कौन कौन सी साइट्स होगी, देखिए बेलन, सोहन और नर्मदा वैली रिवर, ये 3 तो इम्पोर्टेंट याद हो जाएंगी इजीली। उसके अलावा भीमबेटका, भीमबेटका, उसके बाद आता है अथिरमपक्कम और हथनौर। अथिरमपक्कम और हथनौर, देखिए अथिरमपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है और हथनौर मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे मानव खोपड़ी के जो कंकाल होते हैं वहाँ के उसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये 2 जो प्लेस थे यहाँ से ये 2 चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, लेकिन आग का इस्तेमाल करना नहीं जाना था, लेकिन खोज आग की कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या, देखिए इसके बाद जो हम लोग का पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।